तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। सबसे पहले हम धुलेरा को एक्सप्लोर करेंगे कुछ वीडियोस के माध्यम से। फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने हमेशा स्टडीज में देखा है कि हम लेसन वन लेसन टू लेसन थ्री की तरह से आगे बढ़ते रहे स्टडीज के टाइम पे, उसी तरीके से हम धुलेरा को भी एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्टिंग से धुलेरा है कहाँ पे, धुलेरा कब से बन रहा है, और धुलेरा का क्षेत्रफल क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, आज कितनी कंपनीज आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ये सफर हमारा 7 दिन का रहने वाला है। 7 दिन में हम पूरा धुलेरा क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियोस देखते हैं। अजय सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी सभी लोग बड़े यस सर। ध्यानपूर्वक समझिएगा। दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक फोर्ब्स मैगजीन क्या कहती है, दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में से एक इंडिया में बन रहा है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन रही है। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते सीना चौड़ा करके गर्व से मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली स्मार्ट सिटी धुलेरा की। 3 तरफ से समुद्र से घिरी, 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनी, सिंगापुर से बड़ी, अहमदाबाद के पास, राजकोट के पास, भावनगर के पास, बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन में। यस, जैसा कि ये अभी हमने वीडियो देखा, धोलेरा के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, है ना, जिसमें बताया गया है कि ये जो धोलेरा शहर बनेगा, ये विश्व का सबसे सुंदर शहर बनेगा, दुबई सिंगापुर जैसा बनेगा, बहुत ही हाईटेक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो शहर बन रहा है किस लोकेशन पे बन रहा है, किस स्टेट में बन रहा है, आसपास की क्या कनेक्टिविटी है। देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे समझेंगे, है। तो मैं भी जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये केएमएल फाइल होती है, हर एक टाउनशिप हर एक सोसाइटी की होती है, जिसमें पूरा धोलेरा का मैप रहता है। ये आपका गूगल अर्थ एप्लीकेशन के थ्रू ओपन होता है, जिसकी डिटेल भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये कुछ सेकेंड लेता है, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे अभी समझ सकते हैं, ये जो धुलेरा बन रहा है ये इंडिया के गुजरात में अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है। ये अहमदाबाद का एरिया हो गया, ये नीचे भावनगर का एरिया हो गया। इसके बीच में पूरा ये नया शहर बनाया जा रहा है, जो कि टोटल जो एरिया है इसका वो 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा ये शहर बनेगा। 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पूरा ये शहर बनेगा, बिल्कुल स्क्रैच से और ग्राउंड लेवल से। अब इसकी हम बात करेंगे इस शहर की, तो ये जो शहर है ये गुजरात के जो प्रमुख शहर है या जो प्रमुख जिले हैं उन शहरों के बीच में पड़ता है, जिससे कि एक बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये अहमदाबाद से साउथ वेस्ट की तरफ ये पड़ेगा धोलेरा आपका। जैसे अगर हम इसकी कनेक्टिविटी को समझते हैं धोलेरा के, तो एक सबसे बड़ी जो शहर है जिला है राजकोट पड़ जाता है आपका। इस साइड में देखेंगे जामनगर पड़ेगा, यहीं पास में सुरेंद्र नगर का एरिया है। यहाँ पे अहमदाबाद का एरिया है, पास में गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसी के पास में देखेंगे वडोदरा है, देन फिर भरूच है, फिर सूरत है, फिर यहाँ पे भावनगर है। तो जो ये धोलेरा शहर बन रहा है उसके पीछे का जो मेन पर्पस है, मेन रीजन है, वो क्या है कि इन शहरों से इस शहर को अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। चाहे वो बाई एयर की बात करें, बाई ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, है ना, बाई रेल की बात करें, तो हर एक तरीके से यहाँ के लिए आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है धोलेरा के लिए। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो ये जो जो शहर है यहाँ पे बसाने का सबसे बड़ा रीजन है कि इस शहर को 360 डिग्री की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ये जो शहर है ये खंभात की खाड़ी के पास में बसा हुआ है, जिसका मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को चीजें गाइड करता हूँ। यस, जैसा कि ये हम इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख सकते हैं। ये जस्ट यहाँ पे ये शहर पूरा बना हुआ है, बन रहा है।
इसकी ये कनेक्टिविटी है, 360 डिग्री कनेक्टिविटी है, जिसको अभी हम आगे और समझते हैं किस तरीके से क्या क्या कनेक्टिविटी है ना। उससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं ये जो धोलेरा एसआईआर है इसका पूरा नाम क्या होता है और ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो धोलेरा देख रहे हैं ये जगह का नाम है ना। और ये जो एसआईआर देख रहे हैं ये इसका एक नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब विशेष निवेश क्षेत्र। एक ऐसा एरिया जिसके लिए गवर्नमेंट की अलग से गाइडलाइन हो, जहां पे गवर्नमेंट की कुछ विशेष गाइडलाइन हो, वो उसे आपका एसआईआर एक्ट में आता है, जो कि ये एक प्रकार की कानून है जो कि धोलेरा में 2009 में लागू हुआ था। और क्योंकि जो धोलेरा शहर बन रहा है ये बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बन रहा है, मतलब एक खाली जमीन पे, एक बंजर जमीन पे पूरा एक नया शहर बनाया जा रहा है। जैसे कि आपने दुबई को सुना होगा कि दुबई एक समय में रेगिस्तान था, है ना। सिंगापुर भी एक समय बहुत ही खाली एरिया था। जैसे अगर एरिया वाइज में समझ लेते हैं तो टोटल जो धोलेरा का एरिया है ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये आपका मुंबई वाला एरिया हो गया 603 का है, अहमदाबाद 505 का है, और सिंगापुर जो कि एक देश है ये भी आपका 744 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। इसकी अगर हम अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे आप लोग अगर चीजों को समझ सकते हैं, जो पर्सन यहाँ पे दिल्ली गए होंगे या मुंबई जाना हुआ होगा, उनका जो अहमदाबाद के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो वो इस चीज से समझ सकते हैं कि आप जिस एरिया में गए हैं, अगर दिल्ली की बात करेंगे हम, तो जो दिल्ली शहर है, जो दिल्ली का पूरा एरिया है उसका, जो सिटी वाला एरिया उसका दोगुना बड़ा ये धोलेरा शहर बनेगा। तो इससे एक रफली आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा शहर बनने वाला है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे सिंगापुर या फिर दुबई की, तो हम एक वीडियो पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से सिंगापुर और दुबई शहर बना हुआ है ना। जैसे कि मैं अभी सिंगापुर का वीडियो चला रहा हूँ, आप देखिए अभी किस तरीके का शहर है ये। Can you hear me? Sing it on the line. On my head's stolen, and left and right. यस, ये एक सिंगापुर का था। अभी मैं एक आप लोगों को दुबई का दिखाता हूँ। शायद इसमें नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा फिर आपको। यस, तो अभी जैसा हमने देखा, अभी जो सिंगापुर है या दुबई है या जो चाइना का संघाई एरिया है, जिससे लगभग धोलेरा शहर 6 गुना बड़ा बनेगा। तो अब अगर हम दुबई को समझेंगे तो दुबई आज के टाइम आप समझ रहे होंगे बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी का ऑफिस दुबई में देखने को मिलेगा। दुबई में बिल्कुल आप समझिए तो एक क्राइम फ्री शहर है। दुबई भी आपका, जैसे ये अपना जो धुलेरा शहर है ये खंभात की खाड़ी के पास में बना हुआ है। एक मिनट। यस, जैसे ये खंभात की खाड़ी के पास में धुलेरा बना है ना, उसी तरीके से दुबई भी आपका जो है अरब अरब सी के पास में बना हुआ है ना। वो भी समुद्र के किनारे है। और आपका जो सिंगापुर है वो भी बिल्कुल समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। इसके पीछे के कई रीजंस होते हैं। समुद्र के किनारे जब कोई भी शहर बसाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मतलब ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए उस शहर को वहां पे बसाया जाता है। आज अगर धोलेरा गुजरात में बन रहा है, अहमदाबाद और भावनगर के बीच में बन रहा है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये खंभात की खाड़ी, जहां से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपका भावनगर में अडानी जो है, अडानी यहाँ पे अडानी की कंपनी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट बना रही है यहाँ पे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा और नियरेस्ट में रहेगा। क्योंकि आप अगर जब धोलेरा को ब्रीफ में समझेंगे, जिसमें कि अभी आगे और हम सेशन में डिस्कस भी करेंगे, तो धोलेरा जो है एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब के रूप में तैयार होगा। और जैसे अभी हमने सिंगापुर का वीडियो देखा है, और मैं आप लोगों को अभी दुबई का भी दिखा दूंगा आगे वीडियो, है ना। तो एज इट इज उससे भी बेहतर ये शहर बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, पूरी वर्ल्ड क्लास बेंचमार्किंग के साथ में ली गई। और अगर हम बात करेंगे इस शहर को बसाने की, तो इस शहर को बनाने की या बसाने की बात करेंगे ना, तो ये जो शहर है
इस कंपनी का पूरा मैप मेकिंग करी है हेल्क्रो कंपनी ने, जो कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मैप मेकिंग कंपनी है, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए हैं धोलेरा का पूरा मैप मेकिंग करने के लिए। इसका मेरे पास है, दिखाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि अगर हम समझेंगे धोलेरा के टाइमलाइन को ना, तो जो धोलेरा शहर है इसका अनाउंसमेंट 2009-10 में हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे एसआईआर एक्ट लागू हुआ था, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जमीनों को लेन देन करना और सारे कानून वगैरह लाने, इन सब रीजन से थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी धोलेरा की टाइमलाइन है। जब इसको आप ब्रीफ में समझेंगे ना, तो ये पूरा धोलेरा का टाइमलाइन है। एसआईआर एक्ट जो एक इंटरनेशनल कानून है, इसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो एसआईआर एक्ट है ना, ये एक इंटरनेशनल एक्ट है, जिसके बेसिस पे ना आज इंडिया से ही नहीं, फॉरेन कंट्री से भी आज इन्वेस्टर सेफ्टी और सिक्योरिटी के बेसिस पे धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये और अन्य देशों के शहरों में लगा हुआ है एसआईआर एक्ट, जिसके बेसिस पे वहां की शहरें बनी हैं। एज इट इज वही कॉन्सेप्ट धोलेरा में लाया गया है एसआईआर एक्ट का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे ये पूरा शहर बनेगा। और उसी को देखते हुए आज इंडिया से ही नहीं, जैसा मैंने बताया अभी, फॉरेन कंट्री से भी लोग अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, है ना। उसके अलावा जैसे हमने बताया मास्टर प्लानिंग, तो ये जो शहर है, अभी आप शहर को देखेंगे ना, पूरा नक्शे में पूरा रेडी है ना, जिसको अभी आगे मैं और डिस्कस करूंगा। तो अभी नक्शे में जो रेडी करने का काम किया वो हेल्क्रो कंपनी ने किया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दुबई का पाम जुमेरा, जो कि समुद्र पे बसाया गया है, पंखुड़ियों टाइप का देखा होगा आपने, या फिर मैं उसका आगे अभी वीडियो दिखा दूंगा आपको। तो इसी हेल्क्रो कंपनी ने उसकी पूरी मैप डिजाइन करी है। इसके अलावा और भी कई रिसर्च सेंटर है, और भी कई बड़े शहर के पूरे शहर का मैप मेकिंग करी है हेल्क्रो कंपनी ने। तो उसी ने आपके धोलेरा का भी पूरी मास्टर प्लानिंग करी हुई है। उसके अलावा समझेंगे तो जो एकॉम कंपनी है, ये इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कंपनी है। ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी होगी, कहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, ये सारी एक्टिविटी को, सारी चीजों को ग्राउंड लेवल पे एकॉम कंपनी ने किया है, जो कि ये भी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कंपनी है ना, जो कि कई अन्य देशों के शहरों को इसने भी डिजाइन रेडी करके दिया है। उसके अलावा समझेंगे तो इस दौरान जो 2016 का ड्यूरेशन था, टाइम था, उस समय धोलेरा में एरिया डिसाइड हुआ कि धोलेरा कितने फेज में बनेगा। तो आज अगर आप समझेंगे तो धोलेरा जो है वो 3 फेज में बनेगा। धोलेरा 3 फेज में बनेगा, जिसमें से पहला फेज का पहले काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक पूरा नया शहर बन रहा है बिल्कुल जीरो से, जहाँ पे एक भी आदमी नहीं रहते हैं। मतलब वहां पे जो नॉर्मल गांव है, गांव के ही लोग रहते हैं, बाहरी आदमी नहीं रहते, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया गया, लगभग 5600 एकड़ का एरिया लिया गया, जिसको 2017 से 18 के ड्यूरेशन में यहाँ पहली जेसीबी लगी थी। बीच में कुछ समय कोविड का दौरान था, उस समय काम थोड़ा सा स्लो चला। देन फिर 2024 से 25 में फर्स्ट फेज बन के रेडी हो गया, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया का शायद आप लोगों को कल हमने वीडियो दिखाई होगी। एक वीडियो और भी दिखा देते हैं हम आप लोगों को, ये एक छोटा सा व्यू देख सकते हैं आप लोग। तो अभी ये तो मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है। इसके अलावा अगर हम समझेंगे ना, तो आज धोलेरा में सैकड़ों कंपनियां आ चुकी हैं। सबसे जो पहली कंपनी थी वो कौन थी, आपकी टाटा, जो कि यहाँ पे इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगा रही है धोलेरा में। आज अगर हम धोलेरा की बात करेंगे किन शहरों से कंपैरिजन किया जाता है, तो इन्हीं शहरों से कंपेयर किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं कि धोलेरा शहर इनसे भी और बेहतर बनेगा, जिसको अभी आगे मैं और भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि धोलेरा में जो सबसे अहम रोल अदा करेगा वो कनेक्टिविटी ही करेगा। क्योंकि आपको भी पता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की बसावट होती है, क्योंकि पूरा जो धोलेरा रहेगा ना, उसमें सबसे ज्यादा एरिया इंडस्ट्रियल का ही रहेगा। अन्य जगहों पे अगर हम बात करेंगे, अन्य शहरों में या अन्य राज्यों में, तो वहां पे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया लिमिटेड रहती है, या जो भी एरियाज रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है वहां की ट्रांसपोर्टेशन या वहां की कनेक्टिविटी, है ना। और धोलेरा में क्या सीन है कि धोलेरा का क्या है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, 360 डिग्री की कनेक्टिविटी है, जिसको हम यहाँ पे अगर समझेंगे ना, तो आज धोलेरा में अगर हम समझेंगे कि धोलेरा में 5,000 लोग आके रहना शुरू नहीं किए थे, उससे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। आप लोग समझिएगा, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जेवर का एयरपोर्ट, जो कि नोएडा के पास में है। हर कोई उससे रूबरू होगा, है ना।
और जो सेकेंड नंबर पे आता है वो धोलेरा का एयरपोर्ट है। अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको अगर मैं इस तरीके से आपको गाइड करूं मैप में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सेटेलाइट व्यू है ना, ये आपका पूरा ये एयरपोर्ट है ना, जो कि धोलेरा के एसआईआर से भी लगभग 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनाया गया है। अब ये जो एयरपोर्ट है, अगर इसकी बात हम करेंगे तो एयरपोर्ट लगभग अभी बनके रेडी है। मतलब अभी 4 जून को इसके रनवे का ट्रायल हुआ है, इसके 2 रनवे बनके कंप्लीट है। इसके लिए भी इसका फर्स्ट फेज का जो बजट पास हुआ था, लगभग 1305 करोड़ रुपए इसके फर्स्ट फेज में इसका बजट पास हुआ था, जिसका अभी लगभग काम कंप्लीट है। अगर मैं एक वीडियो दिखा सकूं आप लोगों को रनवे का, तो मैं वो दिखा देता हूँ। यस, ये देख सकते अभी ये जो हमने देखा है, ये 4 जून का वीडियो है, क्योंकि 4 जून को ही आपका रनवे का जो है वो ट्रायल हुआ था। अभी रिसेंट का अपडेट ये है कि 3 महीने के अंदर यही एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है, जहां पे 70% कार्गो रहेगा और आपका 30% जो रहेगा पैसेंजर रहेगा। और सबसे पहले किसको बढ़ावा दिया जाएगा? कार्गो को। अभी ये जो मैं कनेक्टिविटी गाइड कर रहा हूँ ना, इसको समझते चलिएगा, फिर मैं आगे और ब्रीफ करूंगा आप लोगों को। उसके अलावा समझेंगे तो आज यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन के रेडी है। ये जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप लोग, ये एक्सप्रेसवे है, इसको बोलते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 08, NE 08। ये अहमदाबाद का एक बाकरोल जंक्शन है, जिसको सरदार पटेल चौक भी बोलते हैं, एसपी रिंग रोड बोलते हैं। यहीं से सीधे एक्सप्रेसवे गया है। ये लगभग आपका मान के चलिए कि 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे रहेगा, है ना, जो कि पूरे गुजरात का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे ये रहेगा। ये एक्सप्रेसवे टोटल 109 किलोमीटर का बना हुआ है। बातों को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा ना। 109 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, और ये अहमदाबाद से 72 किलोमीटर के ड्यूरेशन में आपका ये एसआईआर की बाउंड्री टच कर देता है। मतलब अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद से धोलेरा की, तो ये लगभग आपका 72 किलोमीटर के उसमें आता है, ड्यूरेशन में आता है। यहाँ से 72 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ये धोलेरा पड़ जाएगा। ठीक है, ये धोलेरा शहर पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे एक्सप्रेसवे की, तो ये जो नेशनल एक्सप्रेसवे 08 है, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये आपका 31 मार्च को मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था डिजिटली, है ना। ये कंप्लीटली बन के रेडी है, और इसी के बीच से सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। जैसा कि अभी मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप लोग इसका बीच वाला एरिया देख पा रहे होंगे। ये जो रेड वाली लाइन गई है ना, ये पूरी खाली एरिया है, बीच में एक जगह पहले से स्पेस छोड़ा गया है ये रेल कॉरिडोर के लिए, जो कि अहमदाबाद में एक एरिया है सरखेज, जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप। ये सरखेज वाला एरिया है। सरखेज से लेके सीधे धोलेरा के लिए एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है, जिसके लिए बजट भी जो पास हुआ है वो लगभग 20,667 करोड़ रुपए पास हुआ है, जिसका काम भी आने वाले 2 महीने में आप देखेंगे, 2 से 3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, और इसको कंप्लीट करना है 2030-31 तक इसको भी कंप्लीट कर देना है। ठीक है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि अभी इंडिया के अगर उसमें देखेंगे जो नॉर्मल ट्रेनें होती हैं उसकी अपेक्षा इसकी स्पीड लिमिट ज्यादा रहेगी, लगभग 220 किलोमीटर पर आवर का इस पे स्पीड रहेगा, है ना। ये चीज है। और ये जो एक्सप्रेसवे है टोटल यहाँ तक बनेगा। ये जो आप अदिलाई देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक अदिलाई डायमंड सर्कल पड़ता है। अभी मैं डायमंड सर्कल के बारे में बताऊंगा। ये डायमंड सर्कल के पास तक का पूरा एक्सप्रेसवे यहाँ से 109 किलोमीटर का पूरा बनेगा, मतलब बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज हो गया, इसको हमने समझ लिया। अभी एक मैं आपको सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते। आवाज आ रही है अरुण सर? यस सर, यस। भारत आज एक नए इंडस्ट्रियल युग में प्रवेश कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर फाउंडेशनल सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और तेजी से काम हो रहा है।
और इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा क्लस्टर बन रहा है गुजरात का धोलेरा। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्लान्ड एरिया, यानी सिंगापुर से भी बड़ा। यहीं पर बन रहा है देश का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब और इसके चारों तरफ तेजी से तैयार हो रहा है पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। केमिकल्स, गैसेस, सबस्ट्रेट्स, इक्विपमेंट और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। पास ही खावड़ा में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिससे धोलेरा की पूरी मैन्युफैक्चरिंग 100% ग्रीन पावर पर चलेगी। और इस हाई टेक क्लस्टर को अब जोड़ा जा रहा है मॉडर्न हाई स्पीड कनेक्टिविटी के इंटीग्रेटेड नेटवर्क से। कैबिनेट ने मंजूरी दी है सरखेज यानी अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल कॉरिडोर। 134 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, जो इंडियन रेलवेज के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर चलेगा। यहां आवाज नहीं आ रही आपकी वजह सर। यस, अभी आ रही है। आ रही है। यस सर। यहाँ पे मैं इसी चीज को फिर से रिपीट कर देता हूँ। और जो तीसरी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है, क्योंकि पूरा धोलेरा जो है ये इंडस्ट्रियल हब रहने वाला है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ना, आने वाले समय में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 लाख से भी ज्यादा रोजगार क्रिएट होने वाला है। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं और 20 लाख से ज्यादा यहाँ पे नए फैमिलीज आने वाले हैं धोलेरा में। ठीक है, तो अब क्योंकि जो धोलेरा है या ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे पाए जाएंगे, आप देखेंगे आगे अभी और हम समझेंगे। सबसे बड़ा एरिया जो है इंडस्ट्रियल का एरिया है, उसको देखते हुए लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए यहाँ पे एक भीमनाथ जंक्शन का एरिया पड़ेगा। इसी एरिया में यहाँ से सीधे ये जो ब्लैक वाला एरिया पूरा लॉजिस्टिक हब है, जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह बनाए जाएंगे, जहाँ पे पूरे धोलेरा का सामान इकट्ठा किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पूरा आपका एक डीएफसी बनेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पूरी रेल लाइन बिछाई जाएगी जो कि केवल मालगाड़ी के लिए रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी धोलेरा के अंदर कच्चे या पक्के माल बनेंगे, प्रोडक्शन होगा जिनका भी, उनको कम समय में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लाया और ले जाया जा सके, इसके लिए आपका पूरा डीएफसी बन के रेडी होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो लगभग आपका 24 किलोमीटर का है। ऑलरेडी इसका भी काम स्टार्ट हो चुका है, काम इसका भी रनिंग में है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम और कनेक्टिविटी को समझते हैं, एक मिनट। जैसा अभी हमने सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी समझा, बिल्कुल बीच से आएगा, है ना। उसके अलावा जो ये मेट्रो की प्रावधान है, मेट्रो को गाइड किया गया है। अब जैसे हम ये पूरा धोलेरा का मैप देख रहे हैं, ये जो पूरा धोलेरा का मैप है ना, इसके अंदर टोटल ये वाले एरियाज में 106 मेट्रो स्टेशन रहेंगे। 106 मेट्रो स्टेशन रहेंगे। अब जो मेट्रो स्टेशन भी रहेंगे ना, वो 70 मीटर चौड़े रोड पे और 55 मीटर चौड़े रोड पे रहेंगे ज्यादातर आपके स्टेशन। ठीक है, इस दोनों रोड के चौड़ाई के उस पे ज्यादातर ये स्टेशन रहेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है वो सी पोर्ट की है, क्योंकि आज से पहले, या आज की बात करें, आज से पहले हम बात करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बाई सी के द्वारा होता था, बाई पोर्ट के द्वारा होता था। राइट, हर कोई एग्री करेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये जो धोलेरा है, ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे साइड में भावनगर का एरिया आ जाएगा, यहाँ हजीरा, दहेज, कांडला, मुद्रा, है ना। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पोर्ट के पास में ये धोलेरा शहर बन रहा है। उसके अलावा एक और अभी नई अपडेट है जिसके बारे में मैं गाइड करता हूँ, कि अभी ये जो आपका किनारे वाला एरिया है, समुद्र के जो किनारे वाला एरिया है, यहाँ से भी रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है।
जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन में बिल्कुल इजी रहे, है ना। मतलब हर एक तरीके की सुविधा के लिए यहाँ से भी सीधे एक रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है, जो कि धोलेरा से होते हुए सीधे इस साइड में आएगा। ठीक है, उसका भी काम बहुत जल्द शुरू होते हुए दिखेगा आप लोगों को, है ना। और उसके अलावा जैसा हमने अभी सी पोर्ट की डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो हमने बताया अभी आप लोगों को ना, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्योंकि ये जो एरिया है आपका, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, यहीं पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान इकट्ठा किया जाएगा, लॉजिस्टिक के लिए, और यहाँ सीधे ये भावनगर के रूट में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ से इजी वे में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज आप लोगों को गाइड करूँ ना, तो धोलेरा आज खंभात की खाड़ी के पास ही बनने का रीजन सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि धोलेरा मतलब जो धोलेरा शहर बनना था इंडिया के अंदर, जो स्मार्ट शहर का अनाउंसमेंट होना था, तो वो अन्य शहरें भी उसके लिए आगे आई थी, अन्य राज्य भी उसके लिए आगे आए थे, बट उनके लिए क्या है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। जैसे अगर कोई भी चीज यूपी में कोई कंपनी खुलती, या दिल्ली या किसी और एरिया में कोई भी एक इंडस्ट्री आती, तो आपको भी पता है अगर सी के द्वारा उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सी के द्वारा होता है। तो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ, चलो हम किसी भी एक एरिया को ले लेते हैं, जैसे हमने कानपुर के एरिया को ले लिया, तो कानपुर से यहाँ तक आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, उन सभी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे सी के पास में है, इनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बिल्कुल कम लगेगा। क्योंकि आपको भी पता है जो एयर का जो आपका ये कार्गो वाला रहेगा ना, कार्गो में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है अपेक्षा टू सी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं आप इस तरीके से। अब उसके अलावा यहाँ पे हम समझते हैं ये जो धोलेरा शहर है, जैसा कि आपने अभी समझा कि टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा शहर बन रहा है ना। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो 422 स्क्वायर किलोमीटर का है। 422 स्क्वायर किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है। बाकी जो एरिया है वो रिजर्व रखा गया है, जैसे कि ये जो स्काई ब्लू वाला देख रहे हैं आप ना, ये जो पूरा स्काई ब्लू वाला एरिया है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया जाएगा, है ना। जितनी बिजली पूरे बिहार को दी जाती, उतनी बिजली इस पूरे सिंगल शहर को दी जाएगी, वो भी बिल्कुल ग्रीन एनर्जी। समझ पा रहे हैं आप लोग। और ये जो बिजली उत्पादन होगा लगभग 4500 से 5000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से अगर आप समझेंगे टाटा कंपनी पूरा ये लगाने का काम कर रही है। 1000 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पार्क लग भी चुका है। 300 मेगावाट का जो है आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो कि अभी ये वाला एरिया है, ये एक्टिवेशन एरिया है, जो कि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है। और ये जो बिजली 300 मेगावाट की सप्लाई हो रही है वो इसी एरिया में हो रही है, इसी वाले एरिया में। आज जैसे हमने कंपनियों की बात करी है, तो यहाँ पे जैसे टाटा कंपनी हो गया, रिन्यू पावर हो गया, वेदांता, एयरबस, पॉलीकैब, तमाम सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने धोलेरा में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये चीजें। अब अगर हम धोलेरा को और भी थोड़ा सा डीप में जाएंगे ना, तो धोलेरा शहर में क्या, यहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर बन रहे हैं। आर्टिफिशियल रिवर इन द सेंस कि जैसे अन्य शहरों में क्या है ना, कहीं पे पानियों को लेकर दिक्कत आती, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो शहर है ये बहुत ही स्मार्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड रहने वाला है, तो इसके बेसिस पे ये जो शहर बनेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, आर्टिफिशियल रिवर लगभग 100 किलोमीटर तक के रहेंगे, जो कि मानव द्वारा बनाए जाएंगे, और इसमें सारे बारिश के पानी को स्टोर किया जाएगा, है ना। और उसको ट्रीट करके रियूजेबल बनाया जाएगा। इसको अभी मैं एक जो वर्ल्ड क्लास की बेंचमार्किंग है उसके तहत मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। यस, इसका एक वीडियो है, मैं पहले वीडियो चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक एरिया है, ये जैसा एरिया भी आप देख रहे हैं ना, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि धोलेरा में जितने भी एरियाज हैं वो किन किन चीजों के लिए उसका परसेंटेज दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा एरिया जो देखेंगे वो इंडस्ट्रियल का मिलेगा आपको, है ना। इस कलर कोडिंग को जब हम कल पूरा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में ना, तो आप लोगों को और क्लियरिटी मिलेगी कि जो धोलेरा शहर है किस तरीके का शहर बन रहा है, क्या क्या यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है, क्या क्या आ रहा है ना।
एक मिनट दीजिएगा मुझे। यस, यहाँ की जो बेंचमार्किंग है सारी अंडरग्राउंड यूटिलिटी रहेंगी, ये वीडियो में दिखाता हूँ। देन फिर मैं इसकी यूटिलिटी के बारे में गाइड करूंगा आप लोगों को। यस, ये जैसा अभी आप लोगों ने देखा ना, तो ये पूरी अंडरग्राउंड यूटिलिटी का दिया हुआ है ना, कि जो धुलेरा शहर रहेगा यहाँ पे सारी चीजें, है ना, SIR मतलब जो रोड के अंदर ही रहेंगी, अंडरग्राउंड यूटिलिटी। इसको मैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। ये धोलेरा आज अगर वर्ल्ड क्लास लेवल का बन रहा है, दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसा बन रहा है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसके बेसिस पे आज इंडिया से नहीं वर्ल्ड वाइड लोग धोलेरा में पैसा लगा रहे हैं। आज क्योंकि जो धोलेरा शहर है इंडिया में इस तरीके का अभी तक शहर बना नहीं है। आप जितना भी नाम सुनते हैं, ये आपका गुड़गांव हो गया, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलोर, जो भी बड़े शहर हैं, उनका भी कंपैरिजन हम धोलेरा से नहीं कर सकते हैं। इसको अभी हम इस वर्ल्ड क्लास की बेंचमार्किंग के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रोड डिजाइनिंग की बात हम करते हैं, तो धोलेरा में जितनी भी सड़कें रहेंगी, जिसका अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये सड़कें लाइक लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर की तरह बनेगी, एज इट इज सेम। सड़कों के साइड में देखेंगे आप, तो साइकिलिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। और धोलेरा में एशिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनेगा। धोलेरा में एशिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक, समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं साइकिलिंग ट्रैक रहेगा, उसके साइड में पथवे रहेगा, पैदल चलने के लिए भी अलग से स्पेस बनाया गया है पैदल चलने के लिए। और ये रोड के बोथ साइड रहेगा, ध्यान रखिएगा, रोड के दोनों साइड रहेगा, क्योंकि धोलेरा शहर के अंदर रोड मिनिमम 18 मीटर से लेके 70 मीटर के चौड़े रोड रहेंगे। मतलब मिनिमम 18 मीटर और मैक्सिमम जो रहेगा 70 मीटर का चौड़ा रोड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे धोलेरा जो है ये इंडिया में अभी तक जितने भी शहर हैं या फिर जो भी आपके ब्राउन फील्ड शहरों में काउंट होते हैं ना, उसकी अपेक्षा धोलेरा में क्या नया है, धोलेरा में जो जितनी भी सर्विसेज रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीजें इलेक्ट्रिक रहेंगी। मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रिक बेस रहेंगी। यहाँ पे जो बसेस चलेंगी पूरा इलेक्ट्रिक चलेंगी। आने वाले टाइम में ड्राइवरलेस गाड़ियां भी चलेंगी धोलेरा में, क्योंकि पूरा शहर जो रहेगा सेंसर बेस रहेगा। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो धोलेरा शहर है, यहाँ पे लगभग 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे ये अभी देख पा रहे हैं आप लोग ना, रोड के साइड में पेड़ हैं, इसी तरीके से 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे धोलेरा में। अभी जो हमने 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की डिस्कस करी है ना, इस 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी एक्टिविटी लग चुकी है, बन चुकी है। आज हमारे यहाँ जितने भी इन्वेस्टर इंडिया से या फॉरेन से आते हैं, उनको हम इसी एरिया को विजिट कराते हैं, है ना, जिसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी यूटिलिटी रहेंगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा, आज आप किसी भी बड़े शहर में देखेंगे तो वहां पे इतनी ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, है ना, जिसको अभी हम इन डक को भी आगे गाइड करने वाले हैं आपको। ठीक है, उसके अलावा वाटर वेस्ट की बात करेंगे ना, तो पूरे धोलेरा में पानी की इस तरीके से व्यवस्था करी जा रही है ना, कि आने वाले 100, 200 और 500 सालों तक पानी की समस्या नहीं होगी। समझिएगा आप लोग, जैसे अन्य शहरों में क्या होता है, पानी को लेकर थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या रहेगा ना, पूरा जो शहर में पानी रहेगी वो सिंगल पीएच मान का रहेगा। सिंगल पीएच का मान का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि आरओ जैसा पानी, मतलब किसी को अपने घर में आरओ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाथरूम के पानी को भी पी सकते, इतना स्वच्छ और साफ पानी रहेगा। जैसा कि लंदन, कैलिफोर्निया, हांगकांग में पानी की सारी फैसिलिटीज है ना। उसके अलावा अगर हम स्टॉर्म वाटर की बात करेंगे, तो आज जहाँ पे शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बन पा रही है, जैसे आप देखेंगे आपका ये गुड़गांव भी जो है वो स्मार्ट तरीके से बना हुआ शहर देखा जाए, बट गुड़गांव में क्या है, आज भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी की निकासी के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं दी गई है।
बट धोलेरा में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये जो बड़े बड़े डक बनाए गए हैं, ये जो बड़े बड़े डक है ना, आज इतने बड़े बड़े डक है, इसमें दो दो फोर व्हीलर एक साथ जा सकते हैं, है ना। क्योंकि आज जितना धुलेरा जमीन को ऊपर देखते हैं, उतना धुलेरा जमीन के नीचे भी है, ठीक है। आज यहाँ पे जितनी भी यूटिलिटी देखेंगे, जैसे सीवरेज पानी हो गया, इंडस्ट्रियल का हो गया, पोर्टेबल पीने वाला पानी हो गया, आईसीटी पावर हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड है। मतलब कल को यहाँ पे कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी लानी होगी ना, तो उसके लिए हमें सड़क को खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। अन्य शहरों में क्या होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आती है, एड ऑन करना होता है, उसके लिए अलग से खुदाई करनी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या है, पहले से स्पेसेस छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए बीच का स्पेस, ये सारे स्पेसेस पहले से छोड़ दिए गए हैं, है ना। और ये जो डक का सीन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी बारिश के पानी होंगे, बारिश जितना भी होगा, सारा पानी इन डक में जमा होगा। और जैसे डक से पानी ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर लगे हुए हैं, उसी के बेसिस पे तुरंत ये पानी कहाँ जाएगा, ओवरफ्लो करेगा आर्टिफिशियल रिवर में। आर्टिफिशियल रिवर का भी मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया लगे किस तरीके का आर्टिफिशियल रिवर है यहाँ पे। भारत का समय आ गया है। इंडिया टाइम हैज अराइव्ड। यस, इसमें मैं थोड़ा सा समय लेके गाइड कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, जो बीच वाला रेड वाला एरिया है ना, ये साइकिलिंग ट्रैक है। और ये वाला जो एरिया है, ये पथवे है। और इसके इस साइड वाला एरिया है ना, जितने भी आर्टिफिशियल रिवर बने, ये आर्टिफिशियल रिवर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूरा आर्टिफिशियल रिवर है ना। इस तरीके से पूरे जो 100 किलोमीटर के आर्टिफिशियल रिवर बनेंगे ना, तो उसके साइड में अलग अलग पार्क बनाए जाएंगे। जैसे इसको नाम दिया गया है मैरीटाइम पार्क, इस साइड को दिया गया सिल्क रूट नाम दिया गया है। इसको थोड़ा और देखिए। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है। यस, ये जो देख रहे हैं, ये आपका आर्टिफिशियल रिवर है। ये वाला जो है, ये पूरा आर्टिफिशियल रिवर, इस तरीके का 100 किलोमीटर का आपका रिवर बनेगा। ये जो देख रहे हैं ऊपर साइड में ना, पूरा आपका एक सिंगल वायर भी नहीं देखने को मिलेगा। पूरे शहर के आपको ऊपर आप सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, सेंसर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा एक सिंगल वायर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए अभी, अच्छा ये वीडियो ना कुछ टाइम पहले के हैं, ये कुछ टाइम पहले की वीडियो, उस समय पेड़ जब लगे थे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, है ना, सारी चीजें, ठीक है। यस। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करेंगे हम अर्बन प्लानिंग की। आज धोलेरा क्यों अलग है सभी इंडिया के सभी शहरों के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसका जो शहरीकरण हुआ है, वो इंडिया के किसी शहर में की कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे दिल्ली, गुड़गांव या बेंगलुरु, मुंबई, जो भी अभी मुंबई 2.2 जो भी बन रहा है, उनका कंपेयर भी हम धोलेरा से नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि धोलेरा का जो शहरीकरण होना है, वो धोलेरा का जो शहरीकरण है, वो लंदन, शिकागो और मिल्टन केनिस से की तरह बनाई जाएंगे, वहां से ली गई है टेक्नोलॉजी। समझिएगा आप लोग, ये जो मैं सारे जो बड़े देशों के शहर हैं, है ना, जिनको ऑलरेडी आप जिनसे भली भांति परिचित होंगे, जो उस देश या उस शहर के सबसे मुख्य जगह में आते हैं, चाहे वो लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, सिंगापुर, जो कि अपने आप में देश है ना। तो वहां पे जाके ऑन ग्राउंड सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रही है, वो लेकर धोलेरा में मतलब इंक्लूड किया गया है, धोलेरा में एड ऑन किया गया है। ये समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कहाँ पे इंडस्ट्री रहेगी, कहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी होगा, कहाँ पे नॉलेज आईटी जोन का एरिया रहेगा, चाहे कहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी रहेंगे, ये हर एक एरिया पहले दिन से डिसाइड है कि क्या चीज कहाँ बनेगा, जिसको कल हम कलर कोडिंग के थ्रू समझेंगे पूरे धोलेरा के नक्शे के उसमें, ठीक है। अब अगर हम पावर आईसीटी की बात करेंगे, तो आज पूरे धोलेरा में आप समझेंगे कि इसका पूरा एक चलता फिरता ब्रेन बोला जाता है, जिसको एबीसीडी बिल्डिंग बोलते हैं। इसी एबीसीडी बिल्डिंग से पूरे धोलेरा को ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि धोलेरा में क्या रहेगा, पूरा आपका सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और सेंसर से लैस रहेगा पूरा धोलेरा।
जैसा कि अभी मैं आगे यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए, पूरा शहर में वाईफाई निशुल्क रहेगा, सीसीटीवी कैमरा सेंसर लगा रहेगा। मतलब कहीं भी कोई भी, जैसे कहीं गैस लीकेज, कोई कहीं पे वायर की कटिंग या कोई भी कुछ फॉल्ट होता है, तुरंत उसकी सूचना विद इन सेकेंड एवीसीटी बिल्डिंग में जाएगी। कहीं पे आग लगती है पूरे शहर में, कहीं पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, तुरंत विद इन सेकेंड एवीसीटी बिल्डिंग में उसकी सूचना जाएगी और तुरंत उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। ये पूरा शहर क्या रहना है, पूरा शहर एकदम ग्रीनरी के बेस पे रहने वाला है। पूरा शहर क्राइम फ्री रहने वाला। इस शहर में कोई भी एंट्री करेगा, जैसे दुबई में आप लोगों ने सुना होगा ना, कि दुबई में जब कोई जाता है तो उसकी पूरी डिटेल दुबई के गवर्नमेंट के पास चली जाती है। उसकी हर एक मूवमेंट, हर एक्टिविटी पे नजर रखी जाती है। मतलब वहां पे आप अगर कहीं पे मोबाइल छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी आपका मोबाइल वैसे की वैसे ही रहेगा दुबई में। एज इट इज वही कॉन्सेप्ट बेस है आपका धोलेरा में। ये और टेक्नोलॉजी जो है वो लंदन, सिंगापुर, इन सब जगहों से ली गई, जहां पे आज पूरा शहर क्राइम फ्री में आता है। ठीक है। सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे तो आज सांगडो, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स, ये क्या है, पूरा सॉलिड वेस्ट के मामले में पूरा जो आपका जो कूड़े कचड़े होते हैं, इसके मामले में बिल्कुल फ्री रहते हैं। मतलब आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी घरों के कूड़े कचरे रहते हैं या इंडस्ट्रीज के रहेंगे ना, उसको रिसाइकल करके रियूज किया जाएगा। जो भी वेस्ट कलेक्शन रहेंगे उसको रियूज किया जाएगा बायोगैस या एनर्जी के रूप में। समझिएगा, आज अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली जो है, उसके बाहर देखेंगे तो कूड़े का पहाड़ लगा पड़ा है ना। बट अच्छा, अन्य शहरों में क्या है, कूड़े की गाड़ियां भी आती है। जैसे आप लोगों ने सुना हो, कूड़े वाला आया कचरा निकाला, ऐसा उसका स्लोगन है ना। तो एज इट इज, बट धोलेरा में एक भी कूड़े की गाड़ी नहीं दिखेगा। धोलेरा में क्या रहेगा, जैसे ये छोटी सी पाइपलाइन दिख रही है ना, एक अलग से स्पेस दिया जाएगा आपके घर के सामने, आपके इंडस्ट्री के सामने। वहां पे आप डालेंगे कंप्रेसर के थ्रू, ये सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, इंडस्ट्रीज के पास, जहां पे उसको रिसाइकल करके रियूजेबल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कूड़े वाली गाड़ी नहीं आएगी, आपके घर के सामने, आपके इंडस्ट्री के सामने पूरा रहेगा सारी चीजें स्मार्ट तरीके से। जहां से आप जैसे ही कूड़ा डालेंगे वो सीधे वहां पे कलेक्ट करके इंडस्ट्री के पास ले जाएगा, वहां से रिसाइकल कर लेगा। ठीक है। अब ये जो पूरा बेंचमार्किंग अभी हमने रीड करी है, ये जो पूरी बेंचमार्किंग है, इसी बेंचमार्किंग के तहत आज धोलेरा जो है वो वर्ल्ड वाइड में सबसे बेस्ट शहर बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि धोलेरा एक ऐसा शहर बन रहा है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अपने आप में इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि धोलेरा में, मतलब धोलेरा को किसी और शहर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो एनर्जी के रूप में बात करें, क्योंकि ये खुद अपने आप में 4500 से 5000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा, जो कि पूरे बिहार से भी, जितनी बिजली पूरे बिहार राज्य को दी जाती है, उससे भी ज्यादा धोलेरा अपने आप में खुद से ये ग्रीन एनर्जी उत्सर्जित करेगा। यस, क्लियर हुआ ये सारी चीजें आप लोगों को? यस, मैं चाहूंगा आज हम इसको यहीं तक समझेंगे। कल फिर इससे मैं और आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अनुज सर, पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं। बाकी हम कुछ लोगों का क्वेश्चन ले सकते हैं, जिनके कोई ओके क्वेश्चन सर। हो अभी तक ओवरऑल जितना लोगों ने समझा है। जैसे ना रूम सर के पास